सोने का है ये नाती, चांदी का है ये साथी, ये चाबी ऐसी प्यार जो खोले हर ताला। पैसे का खेल निराला, निराला रे, पैसे का खेल निराला। मेरा रुपया है रुपया। अज़रा, अज़रा, कुछ तो कहो अज़रा, आखिर क्या बात है? शादी का कॉल दे चुकी मगर अब ऐसा महसूस होता है कि तुम अपने किए पर पछता रही हो। नहीं नासिर, मुझ में सफर कहाँ कि तुम्हें जुबान देकर पछताऊं। बस एक कशिश है जो मुझे बेइख्तियार तुम्हारी तरफ खींचे लिए जाती। मगर नासिर, एक डर सताया जा रहा है। डर? डर किस बात का अज़रा? नासिर, एक को तो कहूँ अब्बा जान की खफ्तगी, कुल में बिरादरी के ताने, और नासिर सबसे बढ़कर तुम्हारा जोश ठंडा पड़ जाने का डर। क्या कहा अज़रा? नासिर को तुमसे मोहब्बत है और आखिर तक रहेगी अज़रा। ऐसा सब कहा करते हैं नासिर, लेकिन करते नहीं। यही देखना चाहती हो तो कुछ दिन ठहरो, नासिर के दिल को आजमाओ और फिर कुछ कहना। मैं जानती हूँ नासिर, तुम्हारा दिल मुझे धोखा ना देगा, मगर लोग मुझे ताने दे देकर मार डालेंगे। नासिर, दुनिया अज़रा की नजर से तुम्हें देखती तो मुझे कोई डर ना था, लेकिन लोग तुम्हें इस घर के नौकर की नजर से देखते हैं। ये तो तुम्हारी मोहब्बत है अज़रा जो मुझे किसी लायक समझती है, वरना तुम्हारे वालिद की हद से बड़ी कंजूसी और अपनी ही औलाद के साथ इतना गड़ा बर्ताव, जो ना कर दिखाए थोड़ा है। आते होंगे अभी मेरा पैसा करते हुए। खैर, मुझे इससे क्या, मैं ये जानता हूँ कि अगर मेरे बिछड़े हुए माँ बाप मिल गए तो मिर्जा साहब को तोड़ना कोई ज्यादा बड़ी बात ना है। नासिर, अब तो तुम जैसे तैसे अब्बा जान को मनाने की फिक्र करो। तुम देख तो रही हो अज़रा किस तरह दिन रात उसी उधेड़ बुन में लगा रहता हूँ, उन्हें अपना यार बनाने के लिए क्या क्या पापड़ बेच रहा हूँ। मैं समझता हूँ किसी की नजरों में चढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसकी रग में रग जाओ। वो कहे दिन तो कहो जी हुजूर धूप चमक रही है, वो कहे रात तो कहो जी सरकार चांदनी चटक रही है। नासिर, तुम भाईजान को मनाने की कोशिश क्यों ना करते? कहीं ऐसा ना हो उनका नौकर हमारा भांडा फोड़ दे। नहीं अज़रा, मैं समझता हूँ तुम भाई बहनों का मेलजोल बड़ा अच्छा है, इसका फायदा उठाकर तुम्हें हमारा राज फारूक पर खोल देना चाहिए। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्त। अज़रा, अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए भाईजान, शौक से कहिए। मोहब्बत का अफसाना दो लफ्जों में खत्म होता है अज़रा। मैं किसी से प्यार करता हूँ। प्यार करते हैं? हाँ, मगर कुछ भी कदम उठाने से पहले डरता हूँ। अब्बा जान का डर ख्याल आता है। मगर भाईजान, मगर कुछ नहीं अज़रा, इस मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगा। ठीक है, ये बताइए बात पक्की हुई? बात पक्की नहीं हुई है मगर हो जाएगी। मैं फिर कहता हूँ अज़रा, इस मामले में मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। भाईजान, आप मुझे इतना गैर समझते हैं? बात गैर समझने की नहीं है अज़रा, दरअसल तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत जो नहीं हुई, तुम्हें क्या पता प्यार के मीठे मीठे कसक दिल पे क्या क्या है ढाते हैं। ये सब छोड़िए, ये बताइए कौन है वो खुशनसीब? है इस शहर के कमसन कर, मरियम नाम है उसका। हर एक कुदरत ने उसे बनाया इस तरह है कि जो भी देखे दीवाना हो जाए। सोचता हूँ उनके काम में हाथ बटाऊं ताकि उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और वैसे भी अब्बा जान की कंजूसी अब मुझसे तो नहीं सही जाती, अगर मान गए तो ठीक है, वरना मरियम को लेकर निकल जाऊंगा मैं यहाँ से। सच कहते हैं आप, अम्मी जान के जाने के बाद उनका ये सब करना बहुत खलने लगा है। निकलो, निकल जाओ। वो देखो आते होंगे बकते झकते, चलो हम कहीं और चल के बात करते हैं। निकलो, निकल जाओ यहाँ से। मालिक सुनते तो बदमाश, उठाई गिरे बिल्कुल सूली पर चढ़ा देने के काबिल है। कसम जवानी की, कभी जो मैंने ऐसा बुद्धा मलाकून देखा हो, मैं तो जानूं इसके सिर पे कोई आता है। क्या बड़बड़ाया तो? कुछ नहीं, यही कि न जाने सरकार मुझ जैसे हसीन को क्यों निकाल रहे हैं। अच्छा, ये मजाल हुई जनाब की है कि मुझसे निकाल देने की वजह पूछते हैं। क्या नहीं बताता, बस मेरा हुक्म है कि तुम इस घर से अपना चलता धंधा करो। पर मैंने आपका क्या ही बिगाड़ा है? बिगाड़ा बनाया मैं नहीं जानता, बस मेरा हुक्म है यहाँ से निकलो। मालिक का ये हुक्म है, उधर आपके साहबजादे फारूक मियां, उनका हुक्म है यहीं रहकर उनका इंतजार करो। अरे इंतजार करना है तो घर के बाहर कर, मुंह काला कर और सड़क पर कर। अबे मैं नहीं चाहता कि कोई जासूस 2400 घंटे मेरे सर पर ताक लगाए रखे, देखता रहे कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं।
बिज्जू किसी आंखें तो देखो इसकी। अब भाई घूम फिर कर मेरे ही माल पर पड़ती है, कोने कोने की तलाशी लेती होंगी, कब कहाँ कुछ मिल दे और बस मार कर चल तुम है। हुजूर की भी क्या बातें, किसी में दम है जो आपका माल मार सके। कुंजी ताले में तो रखते हैं आप सारा माल ताल, और दिन रात उसका पहरा देते हो सवालत। तुझे इससे क्या, मैं जब चाहे जहाँ चाहे बंद रखूं और जब चाहे उसको पहरा दूं। या अल्लाह, ये दुनिया भर के सारे जासूस मेरे ही पीछे लग गए हैं। ये बात बात पर मेरी टोह लेता है। नब्बो, भाई शहर भर में एक अपना उड़ा है फिरना कि मिर्जा के घर रुपया का मालिक दीजिए ना, मैंने ये तो नहीं कहा। या अल्लाह, मैं पागल हो जाऊंगा। नब्बो बेटा, मैं कह रहा था कि झूठ मूठ में भी एक अपना उड़ा है फिरना, रुपया गवा दबा है। मुझे क्या, मैं तो कहता फिरूंगा कि आपके पास रुपया है या नहीं। मालिक, हमारे लिए तो होना ना होना एक ही बात। फिर गुस्ताखी करता है, मैं कहता हूँ निकल यहाँ से। अरे जो मैं चला, मैं चल दिए, कुछ लेकर तो नहीं जा रहे। आपके यहाँ से मैं कुछ लेकर जा सकता हूँ भला? मैं तलाशी लूंगा, हाथ दिखाओ मुझे। लीजिए और दूसरा लीजिए। थोड़ा दूर होकर दिखा। जेबों में तो कुछ नहीं भर लिया। आप हाथ डाल के देख लीजिएगा। लंबे लंबे चौड़े चौड़े पैजामे की जेबें चोरी का मार मारने के बड़े काम आती है। मैं तो कहता हूँ ऐसा पैजामा पहनने वालों को फांसी दे देनी चाहिए। इनका माल मारकर मुझे तो बड़ी खुशी होती है। क्या बड़बड़ाया तू? कुछ नहीं माल मारने वाली कौन सी बात थी? मालिक, वो मैंने कहा कि अब तो आपने मुझे अच्छे से देखा है ना, ऊपर से नीचे तक। मैंने आपकी कोई चीज नहीं चुराई। अभी और तलाशी लूं जरा। खुदा करे इन कंजूसों के चेचक निकले, ये मंदूस कुत्ते मर जाए। तू फिर कुछ बड़बड़ाया? नहीं नहीं, मैंने सुन लिया इस बार। ये कंजूसी किसकी और ये कुत्ते कौन? मालिक, वो मैं कह रहा था इस कंजूसी और कंजूसों के बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, तुम ये बुलाते किसको? अब मालिक, कंजूस को और किसको? और वो है कौन मियां? अरे वो कंजूस मक्खी चूर। अरे तुम किसको बुलाते हो? मालिक, मैं किसी को भी बुलाऊं, आपके पेट में क्यों दर्द था? आपको किस बात की बेचैनी होती है जिस बात की होती है। भाई तुम किसको बुलाते हो ये बताओ। अब मालिक वो देखिए, दिखा दिखा। हाँ मालिक वो देखिए, है दिखा। अपनी टोपी को कहता हूँ। मेरा मन करता है आज तेरी चुंदी ऐसे कुछ कह डालूं। अच्छा, तो आप मुझे कंजूस लालच खोर को बुरा भला कहने से रोकना चाहते हैं? मैं तुझे इस बकबक और गुस्ताखी से रोकना चाहता हूँ। चल निकल यहाँ से। मालिक, मैं जाता हूँ, मगर आपकी जबरदस्ती से, चल चल अपनी मर्जी के निकल खिलाफ। निकल निकल। बच गया। सरकार, क्या है? मेरी कमीज की जेब और रह गई है, इसे भी एक बार देख के इत्मीनान कर लेते। इसमें जो भी है मेरे हाथ में निकाल कर रख दे। क्या रखूं? जो भी तूने लिया है। मैंने कुछ भी नहीं लिया। सच कहता है? मालिक, आपकी कसम। बस तो फिर नीले हाथ पांव काला मुंह शैतान के हवाले हो जा। चलो जाओ, हाँ। मैं जाता हूँ। जनाब, ऐसे अपाहिजों को तो मैं अपने पास रखना बिल्कुल पसंद ही नहीं करता हूँ। ये अपाहिज मेरे ही घर आकर मरने थे। भाई घर में इतना रुपया होना भी ठीक नहीं है। जिनके पास थोड़ा बहुत रुपया होता है सूद पर उसे चढ़ा देते हैं, सुबह शाम का खर्चा निकल आए, बस कहानी कौड़ी भी घर में नहीं रखते। मैं तो इस शक में हूँ कि कहीं इतनी अशरफियाँ घर में गाड़ कर मैंने ठीक भी करा है या नहीं। या अल्लाह, है भी इतनी बड़ी रकम की ना जाने कोई कब आया। लगता है खुद से बात करते करते स्वर ज्यादा ही ऊंचा हो गया। इन्होंने कुछ सुन तो नहीं दिया होगा। इधर आओ। तुम लोग यहाँ कब से खड़े हो? हम तो अभी आए बाजार। तुमने कुछ सुना तो नहीं? नहीं, हमने कुछ नहीं सुना। दो चार लफ्ज तो सुने होंगे। बाजार हम तो इसलिए आ भी नहीं रहे थे, कहीं आपके काम में खलल ना हो। भाई तुमने सुना और जरूर सुना। नहीं अब्बाजान, हमने कुछ नहीं सुना। फारूक मियां, भाई मैं तुमसे कह रहा था कि आजकल रुपया कमाना कितना जतन का काम है और कितने खुश नसीब होते होंगे वो लोग जिनके पास 10,000 अशरफियाँ हैं। भाई अब्बाजान, हमें आपके मामलों में क्या सरोकार है? मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा था कि कितने खुश नसीब होते होंगे वो लोग, मगर अब तुम ये मत समझ बैठना कि मेरे पास ही वो 10,000 अशरफियाँ हैं। अब्बाजान, मगर लोग तो कहते हैं आपके पास बहुत पैसा है। कौन कहता है? झूठ कहता है, मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। अब्बा जनाब, गरम ना हो। अच्छा, मेरी अपनी ही औलाद मुझे बदनाम करने पर तुली है। अपनी ही औलाद मेरी खिल्ली उड़ाती है क्या? अब्बाजान, अब आपको दौलतमंद कहना आपसे दुश्मनी लेना है? सिर्फ यही नहीं जनाब, ये जो तुम्हारे टीप टाप है ना, शहर भर में घोड़ा गाड़ियां दौड़ाई जाती है। तुम्हारी कमीज लग गई किसी दिन किसी के हाथ तो उसका साल भर का रोटियों का खर्च निकल आएगा। ऐसे क्या खर्च है मेरे अब्बाजान? ऐसे क्या खर्च है मेरे अब्बाजान? भाई तुम्हारे कीमती जूते और तो और जनाब को बाल संवारने के भी पैसे चाहिए। खुदा ने जो बाल दिए वो काफी नहीं। भाई आता कहाँ से है ये रुपया? कहाँ से आता है? अरे घुड़सवारी की 2 बाजी अच्छी दी थी मैंने,
वहाँ से आता है ये सारा खर्चा। मजाक बनाया तुमने बाजियां जीत कर। भाई ईमानदारी से रुपए को सूद पर चढ़ा देते, कल एक डालते अचार करवाते। वजह एक साथ फरमाया आपने अब्बा जान। चलो ये सब छोड़ो, कुछ और बात। मैं है तुमसे क्या मेरे पीठ पीछे काना फूसी चल रही है, अपनी ही औलाद मेरी जेब काटने की फिराक में है। भाई क्या काना फूसी चल रही है, पहले ही बताओ। कुछ नहीं अब्बा जान, आपसे कुछ बात करनी थी तो तय हो रहा था कि पहले भाईजान कहीं या मैं। भाई बात तो मुझे भी कुछ करनी थी। अब्बा जान हम तो निकाह के सिलसिले में बात करना चाह रहे थे। मुझे भी निकाह के सिलसिले में ही बात करनी थी। निकाह? अच्छा गई भाई, निकाह शब्द सुनकर या खुद निकाह के ख्याल। अब्बा जान निकाह दोनों ही सूरतों में डरावना हो सकता है। हो सकता है कि जो आपकी पसंद हो वो हमारी नापसंद रहे। ऐसा कुछ नहीं होगा फारूक भाई, तुम्हारी थाली से छीन कर थोड़ी किसी को खिला देंगे। जो तुम्हारे नसीब में है तुम्हें जरूर मिलेगा। वैसे फारूक मियां, तुम उस लड़की मरियम को जानते हो? हाँ अब्बा जान। भाई पास ही में रहती है। अजरा तुम? जी देखा नहीं लेकिन नाम सुना है। कैसी लगती है तुम्हें वो लड़की? बहुत खूबसूरत है। शक्ल सूरत 1500 में एक। चाल ढाल निहायत बिल्कुल कुदरत का बनाया हुआ। तुम्हारे करीब उसके लिए बात करी जाए जी बिल्कुल। तो कैसी बीवी बनेगी वो? बहुत बढ़िया। बस एक कमी है, वो पैसे वाली नहीं है। अरे अब्बा जान पैसों का क्या है, अरे पैसों की कमी तो और गुणों से पूरी हो सकती है। भाई बात तो ठीक कहते हो फारूक मियां कि पैसों की कमी और गुणों से ठीक हो सकती है। वैसे फारूक मियां, हमें तुम्हारी ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। तुम्हारे और हमारे ख्यालात बड़े मिलते जुलते हैं। बस अब हमने तय कर लिया है कि जितना भी थोड़ा बहुत दहेज मिलेगा वो लेकर मैं उससे निकाह कर लूंगा। खुदा हाँ भाई, मैं क्या हुआ? मतलब आपने तय कर लिया? कि मेरा और मरियम का निकाह होगा। मतलब आपका और मरियम का निकाह पक्का। अब्बा जान मेरा तो सर चढ़ा रहा है। इधर बैठो है। क्या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। निकलो अब यहाँ से। बावर्ची खाने से एक गिलास पानी पी जाओ। जाओ निकलो। हाँ तो बेटी असरा, भाई अपने बारे में तो मैंने सोच लिया। अब रहा तुम्हारे भाई फारूक का सवाल, तो इसके लिए भी एक बीवी है मेरे ख्याल में। भाई बूढ़ी विधवा है। बूढ़ी? हाँ भाई, कल ही उससे बात करके आया हूँ, मान गई है। मगर अब तुम ये ना सोच लेना कि तुम्हारे अब्बा जान तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी होने देंगे। तुम्हें तो मैं असलम साहब को ही दूंगा। असलम साहब को? हाँ भाई, असलम साहब को बड़ा मुनासिब रिश्ता है। भाई उम्र भी कुछ 50 से ऊपर नहीं, और सुना है भाई खाते पीते घर के लोग हैं। अब्बा जान मैं तो ना करूंगी उनसे शादी। क्यों ना करूंगी? भाई मेरा तो मन है कि मैं अपनी नन्ही मुन्नी सी असरा को असलम साहब को दे दूं। अब्बा जान मैं अभी शादी के लिए तैयार ना हूँ। शादी होगी और आज रात ही होगी। आज रात को? हाँ भाई, आज रात को। अब्बा जान उससे पहले मैं अपने काम तमाम कर लूंगी। मैं ना होने दूंगा, निकाह कराऊंगा और जरूर कराऊंगा। भला आज तक किसी बेटी ने अपने बाप से यूं कहा होगा? किसी बाप ने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया होगा? अब पूरे शहर भर को उठा लो जो मेरी इस बात पे एक उंगली को ही उठा दे। भाई लोग तो मेरे से इंतखाब की दाद देंगे कि वाह मिर्जा जी वाह, क्या बेटी, मेरा मतलब क्या बेटी है। जनाब आपका काम हो गया। लो भाई, नासिर मियां आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाई आओ, इनसे ही फैसला करवा लेते। जी मंजूर। जी जनाब। भाई नासिर मियां, हमने तुम पर एक फैसला छोड़ा। ये बताओ हम ठीक कहते हैं या हमारी बेटी हजरा है? अरे साहब, आपकी बात पर किसको शक हो सकता है? कौन कह सकता है कि आप गलत कह रहे हैं? नासिर मियां, तुम्हें ये भी पता है यहाँ बात क्या हो रही है? नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि आपका फरमाना ठीक ही होगा। आप तो अपने वक्त के अफलातून हैं। भाई ऐसा भी कुछ नहीं नासिर, हम अपनी बेटी हजरा से कह रहे थे कि आज रात ही इनका निकाह करा देते, और वो भी एक बड़े ही दौलतमंद और भाई ईमानदार इंसान के साथ। ये है कि हमें मना करती है। भाई तुम ही इनसे कुछ कहो। मतलब जनाब मैं क्या हर्ज करूं? अर्ज वर्ज छोड़ो मर्द, हाँ कहो। हाँ। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी जनाब, मैं तो यूं कह रहा था कि यूं तो मेरी भी वही राय है जो जनाब की है। सुना? आपसे गलती हो ही नहीं सकती। सुन लिया? अगर इसके साथ साथ ये भी है कि आपकी साहबजादी कुछ गलत नहीं कहती। सुना? भाई तुम किसकी तरफ हो? जी आपकी तरफ। ये इशारे किसकी तरफ? आपकी ही तरफ। तुम ये सब छोड़ो नासिर मियां। भाई नासिर मियां, तुम्हें नहीं पता जो हमें इस रिश्ते से फायदा है वो बाकियों से नहीं। असलम साहब हैं कि दहेज तक नहीं मांगते। दहेज तक नहीं मांगते? हाँ भाई, दहेज तक नहीं मांगते। ये खबर आपने लाजवाब सुनाई। बस तो बिस्मिल्लाह कर ही दीजिए। बहुत बढ़िया। भाई कुत्ता भौंक रहा है, तुम जरा यही ठहरना, कोई याद आ गया हो। ये सब क्या था नासिर? आखिर तुमने क्या सोची? अरे नहीं समझी, ये सब बस इसलिए था कि मिर्जा साहब बिगड़े नहीं। अरे बाज लोग ऐसे होते हैं जो सीधी तरह नहीं मानते, इन्हें बातों का चक्कर देके फांसना पड़ता है। मगर नासिर की शादी।
सोचेंगे, किसी ढंग से इस गुत्थी को सुलझाएंगे। अरे बेटी को बाप का काम मानना ही चाहिए। फिर ये भी तो देखो कि असलम साहब की तरफ से दहेज वगैरह कुछ भी नहीं मांगा जाता। नासिर मियां, भाई क्या बात है, क्या बात है। अब माफ फरमाइएगा, हजरा बीवी से जरा बेतकल्लुफ। कोई परवाह नहीं नासिर मियां, तुम बस यूं ही लगे रहो। बिल्कुल हजरा जी भाई, हमने तुम्हारी जिम्मेदारी नासिर मियां को दे दी है, कोई शिकायत सुनने को ना मिले हम। जी बहुत बड़ी इधर आओ नासिर मियां। भाई नासिर मियां, हम जरा बाजार से होके आते हैं, तब तक तुम कोई लेक्चर पिलाओ अपना। बहुत बढ़िया। आप देखिए तो सही, मैं इसको अलग से ले जाकर समझाता हूँ। आप देखिए मैं कैसे लेक्चर पिलाता हूँ। बहुत बढ़िया नासिर मियां, हम जरा बाजार से होकर आते हैं, तुम यूं ही लगे रहना। तशरीफ ले जाए जनाब, जरा न घबराइए। अरे 4 लफ्जों में तो साहबजादी राम होती। नासिर मियां, लड़की भीगी भागी से सोती रातों में भागी से मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। पर कहाँ? वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। आदाब पर नंबू भाई बड़े लफंगे हो, तुम्हें कुछ काम कहा था मैंने। मालिक में गया था, लेकिन ये देखिए आपके वालिद ने मुझे मार मार के निकाल दिया। पता नहीं कहाँ रहते हो, तुमसे मिलने से पहले मुझे पता चला है अब्बा जान को भी मरियम ही पसंद है। ये उन्हें क्या सोची भाई, मोहब्बत उन जैसे पीरे फतूत के लिए नहीं बनी है। अरे ये सब बात छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ साहूकार ने रकम के बारे में क्या कहा? मालिक में गया था, आपको रकम मिल तो जाएगी, कुछ दिक्कतें हैं लेकिन आज आप भेद करके बात कर लेना। वैसे एक बात कहूँ आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो, आप बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हो। नंबू भाई देख नहीं रहे हो, बेदौलत बाप के इकलौते औलाद की क्या गत हो रही है। अब ऐसे में बेटा बाप के मरने की दुआ ना करे तो और क्या करे? दुआ कबूल हो। अरे नंबू भाई बड़े लफंगे हो, तुम मेरे साथ चलो, आओ। कहाँ? कमरे में। कमरे में? आज तो आपका काम हो ही जाएगा मिर्जा जी। तो ये बात है मिर्जा जी, बेचारे एक नौजवान आदमी है, ऐसे ही कोई बिजोगा पड़ा है जो कर्जा लेने पर उतरे हैं। आप जो करोगे सो मानेंगे। मगर दलाल, हमें ये बताओ कि इस मामले में कोई जोखिम तो नहीं, और तुम उनके खानदान जायदाद इन सब से तो वाकिफ हो। ये बात हमारी जानी हुई नहीं है, ये आपको वही बताएंगे। पर हाँ, उनका आदमी कहता है आपका पूरा इत्मीनान करा दिया जाएगा। खाते पीते लोग हैं, माँ का देहांत हो चुका है, और आप कहेंगे तो लिखने को भी तैयार है कि पिताजी भी बस आज या 10 महीने के ही मेहमान है। ये बात करी दलाल तूने ठिकाने की भाई। अब भाई लोगों को रुपए की जरूरत है तो मिर्जा ही सामने आएगा। अल्लाह मुझे ये दिखा। ये दलाल और किबला यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे तुमने दलाल को मेरा नाम नहीं बताया था? मालिक मैंने आपका बताया था ना, मिर्जा साहब का थोड़ी। अरे तुम तो वही हो ना, बड़े जल्दबाज हो। यहाँ का पता किसने दिया? मिर्जा जी, ये रहे आपके उधार लेने वाले। रुको रुको, अभी मिल लेते हैं। तो ये तुम्हारी नया हरकत है? और आप ये जो गंदा धंधा करते हैं? अच्छा, अभी भी मुझे मुंह दिखाने की हिम्मत है? अरे आप दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? फारूक, तो ये तू कुल छर्रे उड़ाता है कर्जा लेकर, और आप बड़े बुजुर्ग की गाड़ी कमाई को सूद पर चढ़ा के खुद को साहूकार समझ रहे हैं? फारूक चल कान न खा, निकाल। गुनहगार कौन? जो सूद पर चढ़ाया जिसे रकम की जरूरत हो? चल गुनहगार तू, अब निकाल। चाहता हूँ नंबू चलो। तू रुक जा खबीस। और जनाब आप हैं बड़ा अच्छा ग्राहक लाए, आज के बाद फटकना नहीं। चलो निकलो, निकल जाओ यहाँ से। भाई तुम हमारे गुस्से को जानते नहीं हो। सही किया आपने। खबीस तूने ही बिगाड़ा है मेरे फारूक को। मालिक वो पहले से बिगड़े हुए हैं। चल निकल। अच्छा हुआ कान हो गए। भाई अब इसके कामों पर थोड़ी और गहरी नजर रखनी पड़ेगी मुझे। कुत्ता भौंक रहा है, कोई आया है। मालिक के घर में दौलत तो बहुत है, लेकिन है कहाँ ये नहीं मालूम। एक बार मुझे कुछ रुपए मिल जाते तो बहुत काम आसान हो जाता। अरे नंबू तो
यहाँ कैसे? बुआ मैं तो इस घर का नौकर हूँ, आप बताइए ना आप कैसे? जैसे हर जगह जाती हूँ। आपको तो बड़े मिर्जा साहब से काम होगा ना? हाँ भैया, तुम्हारे बड़े मिर्जा साहब से ही कुछ काम है। 4 पैसे की आस में आई हूँ। आज और मिर्जा शेखावत बेच बुआ है तो उनके पास सब कुछ, और देने के नाम पर छदाम भी नहीं। वो तो अपने घर की कुंडी भी किसी को नहीं देते। उनसे कुछ ले मानो तब मैं जानू। उन्हें ना देना आता ना सही, मगर हमें तो लेना आता है ना। तो बात करो बुआ, कोई मालिक आ गए। अरे शुक्र है कोई ठंडा नहीं। आदाब फरजीना, आदाब। सरकार आदाब। भाई फरजीना, आज यहाँ कैसे आ गई? मेरी आंखों के खाक मिर्जा जी, माशाल्लाह सर से पैर तक क्या तंदुरुस्ती बरस रही है। किसके? मेरे? जी हाँ। हाँ। अरे इतना खुश और इतना तंदुरुस्त मैंने आपको आज तक नहीं देखा। सचमुच? सर ऐसा शबाब तो आप पर जवानी पर भी नहीं था। आज तो आपके सामने 20 साल के लड़के भी बूढ़े नजर आते हैं। कहाँ फरजीना, अब भाई मैं तो 60 से भी ऊंचा हूँ। तो क्या हुआ, मर्द के शबाब का यही तो सन है। 60 सुपाठा सुना था, आज देख भी लिया। नहीं फरजीना, भाई ये तुम्हारा ख्याल है। नहीं मिर्जा जी, मेरा ख्याल तो आपकी काठी कह दे रही है। चाहे तो आईना खोलकर देख लीजिए, आपकी पेशानी पर साफ निशानी है। ये सब छोड़ो फरजीना, भाई मेरे काम की बात बताओ। लो मियां, आपकी फर्जीना किसी काम का बेड़ा मेरी फरजीना। और वो पूरा ना हो। और वैसे भी ये शादी ब्याह कराना तो हुनर है मेरा। जिससे चाहूँ जैसे चाहूँ चुटकियों में जोड़ा मिला दूं। और आपके काम में तो कोई अड़ंगा भी नहीं लगा। कह दिया है मैंने मरियम की अम्मा से कि आते जाते खिड़की से साहबजादी को देख लिया, तभी से मियां लट्टू हो गए। मगर उस पर वो बोली क्या? बोलना क्या था, सुनते ही खिल गई। कहने लगी मरियम बी का रिश्ता कराना अब तुम्हारे जिम्मा। अब मैंने तो कह दिया है, हमारे मिर्जा जी चाहते हैं आज ही मंगनी पक्की हो जाए, मिश्री की डली मुंह पे लग जाए। और क्या। भाई फरजीना एक काम करो, भाई आज रात को हम अपने एक दोस्त असलम साहब को बुला रहे हैं यहाँ दावत पर। इस पर मरियम भी आ जाती तो जरा हमसे मिलने, मतलब कि वे घर का जायजा ले लेते। ये तो बहुत अच्छा होगा। इसी बहाने आपकी साहबजादी से भी मिल लेंगे, मेले भी चले जाएंगे और चाय भी पी लेंगे। ये भी ठीक है। और तो और मिर्जा जी, नहीं करके भी मरियम 1000-1200 साल की आमदनी लेकर ही है। बस इतना सा? मियां गरीब में पली बड़ी है, खाती क्या है, 2 रोटी चम्मच पर डाल। इतना सब? नहीं मियां, इस वक्त की रोटी उस वक्त की दाल। फिर अब मामा मिश्री वो खाती नहीं, श्रृंगार बना आपका से शौक नहीं। बताइए कितनी बचत हुई? बात तो ठीक है। अरे रुको जरा, अब भाई फरजीना ये जो जवानी है ना, वो जवानी को खींचती है। अब कहीं ऐसा ना हो इसमें मेरी और मरियम की बने ना। नहीं मियां, सबसे अच्छी बात तो मरियम की मैं बताने बताओ। उसे अपनी उम्र के लड़कों से तो बला की नफरत है। जब देखो बूढ़ों में उठती बैठती है। अब भाई फरजीना, अब वैसे हमारी भी तबीयत कुछ यूं ही है। अगर हम भी औरत होते अब तो यूं बड़े बूढ़ों में ही खेलते बैठते। वही तो मियां, जवानी में रखा क्या है, चिकनी चुपड़ी बातें बस। मियां, मेरा ना एक काम अटक गया है। कहो फरजीना को। अगर कुछ रुपए मिल जाते तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। मिर्जा जी फरजीना सुना तुमने? क्या? अब भाई कुत्ता भौंकने वाला है। कोई मेरे साथ कुत्ता भौंकने वाले? मुआ कंजूस मक्खी चूस कहीं का। अबे नंबू कहाँ मर गया? हाँ मालिक। अबे नंबू, दावत में क्या बना रहा है आज? मिर्जा के घर में दावत। मालिक पैसा दीजिए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। पूरा दिन रुपया करता रहता है। अगर खाना बनाना सीख तू। ये बता क्या बनाने वाला है? मालिक बिरयानी होनी चाहिए। हाँ। आप रोज के 4 प्याले खीर रुक जा। पूरे शहर भर को दावत देगा क्या? भाई सिर्फ मेरे घर की दावत है। एक काम कर, थोड़ा खूब पानी वाली दाल बना दे, खूब जली हुई रोटियां, और एक काम करियो अब प्याज से कचूमर बना दियो। सब थोड़ा खाएं तो मजा आ जाए। वाह मालिक। हाँ और भी कुछ? हाँ एक काम कर, घोड़ा गाड़ियों को भी साफ कर दियो। अब तुझे ही लेकर आना है हमारे रिश्तेदारों को। मालिक आप उन्हें चारा तो देते हैं नहीं, अब वो कहीं लाने ले जाने के लायक नहीं, साया रहेगा या साया। भाई कुछ काम भी नहीं कराते हैं हम उनसे तो खाना क्यों दे?
मालिक काम नहीं कराते तो खाएंगे भी नहीं क्या? भाई हमने तो यही सुना है आज तक। एक काम कर, हमसे कह दे कि 4 कदम की दूरी तक जाना है, एक बार वो आते तो खाना भी खा लेते। ओ मालिक, वो तो आपकी बात समझते हैं, आप कह देना, ठीक है? और मैं समझा लोग फिर से कंजूस मत क्या बड़ा कुछ नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। रहने दीजिए मालिक, आप बुरा मान अरे जाएंगे। नंबू, आज तक कभी तुमसे बुरा माने? अब शाबाशी दे, कहो। हाँ तो मालिक सुनिए, लोग कहते हैं कि आप कंजूस हैं, आप मक्खी चूर हैं, आप हरिद्वार को अपने नौकरों से खफा हो जाते नहीं, हैं, झूठ कहते हैं, झूठ। ताकि उनकी तनख्वाह काटे। नहीं। और तो और मालिक, मैंने एक चीज और सुनी थी कि मुझसे पहले जो नौकर था ना, याद तो नहीं, पर उसने आपके इतने हंतर रसीद किए कि छठी का दूध याद दिला दिया था। मालिक मालिक मैंने सच ही तो बोला था। खमीस, तू सच बोलने की तमीज सीख। कसम जवानी की, इस बुड्ढे का खून पीने का जी है। आओ मरियम भी आओ, बैठो। नंबू, तुम्हारे मियाँ हैं? है क्यों नहीं, उन्हें मौत और इज्जत कहा। अच्छा जाओ उनसे कह दो कि हम लोग आए हैं। हम लोग मालिक मालिक मरियम भी, तुम्हारे तेवर पुकार रहे हैं कि जिसका जिक्र तुमने किया था वो आंखों में फिर रहे हैं। तुम झूठ नहीं कहती, है तो कुछ ऐसा ही। जिस तरीके की शराफत वो मेरी तरफ दिखाते हैं, उसका असर मुझ पर क्यों ना होगा। जान, मिर्जा जी आ गए। ऐनक लगा कर आया है। या अल्लाह, भाई ये कैसे? बुरा ना मानना है। अच्छा, अब तुम्हारे हुस्न की शुआओं से मेरी आंखें जरूर चौंधिया गई, मगर हुस्न बराबर दिखाई दे रहा है मुझे। मिर्जा जी हेलो। जिसे देखने के लिए मुझे ऐनक की जरूरत थोड़ी। और मरियम, सितारे जो है ना, वो तो आंखों से ही अच्छे दिखाई देते हैं, और तुम तो सितारों की दुनिया का सबसे नायाब और हसीन सितारा हो मरियम। मरियम 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 है? फजीना, ये कुछ बोलती क्यों नहीं? कहीं गूंगी तो नहीं है? नहीं, मैं शर्मीली लड़की हूँ, शर्माएगी नहीं क्या? और आप तो जानते ही हैं, डर की गली धीरे धीरे गिरती है। बात तो ठीक है। हेलो भाई, हमारी बेटी अजरा आ गई। अभी तुमसे मिलने को तड़प रही थी कब से। माफ करना बहन, आने में जरा देरी हो गई। आपकी किफायत में मुझे पहले आना चाहिए था। देखा भाई अजरा, कितनी शानदार लड़की है। और इन्हें देख के मेरा जी पता चल रहा है। फजीना, क्या कहती है ये? मियाँ आपकी तारीफ कर रही है। अबे ठीक है, वाह फजीना, दिल खुश कर दिया तुमने। फरजीना, चलो यहाँ से, अब नहीं ठहरा जाता। फारूक, ए फारूक इधर। अबे हमारे साहबजादे फारूक हैं, अब तुम्हारे सलाम को आए हैं। या अल्लाह, फरजीना, ये तो वही है। क्या बात कर रही हो? फजीना, ये जरा हमारे इतना बड़ा बेटा बेटी देखकर चौंक गई होंगी, तो इनसे कह दो कि ये भी अपनी शादी करने वाले। अब्बाजान, चौक तो हम गए थे आपके इस फैसले से। मुंह जुबान संभाल कर फारूक। अब्बाजान, मैं तो ये कह रहा था कि मरियम का शौहर होना बादशाहों की खिदमत में है। वाह। अरे ये तो फूलों के बाग का बहुत सुंदर गुलाब है, हाँ। जिसे तोड़ने का जी सबका करता है। अरे इसके लिए तो मैं किसी भी चुनौती, किसी भी नदी, किसी भी पहाड़ को। ओए फारूक, जरा जुबान संभाल। अब्बाजान, ये सब तो मैं आपकी तरफ से कह रहा हूँ ना। माफ करना मियां, हम भी अपने मुंह में जुबान रखते हैं, हमें आपकी इस तजुर्बानी की कोई जरूरत तो नहीं। छोड़ो, कोई और बात कर। मैं क्या कह रहा था, मरियम, आपने अब्बाजान के हाथ में अंगूठी देखी है? नहीं। अरे देखा है कभी आपने इतना बड़ा ना। हिस्सा? वो फारूक नहीं, उंगली निकल जाएगी। वो फारूक रहने दे, नहीं निकलती। ये देखिए, पास से देखिए। अच्छा है। अच्छा है ना? बस इसे अब आप ही रख लीजिए। अरे उठाकर छोड़ेगा क्या? अब्बाजान की तरफ से तौबा समझ लीजिए। हाजी, अब्बाजान बिलक रहे हैं। कभी अरे रख लीजिए ना, कहीं उन्हें दोहरा ना आ जाए। मजे करके लेके रख लेती, मगर लौटा दूंगी। हाय, मेरी मरियम। भाई तो तब हो रहा है, कोई डिरेक्शन पे न चला के ले जाए। आप आइए, आप मेरे साथ आइए, हम यहाँ बैठ के इत्मीनान से बात करते हैं। घबराओ नहीं, भाईजान उन्हें सब कुछ बता चुकी है। शुक्रिया, अब जरा जी ठहरा। मैं पूछती तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं सब ठीक कर देती, बात यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। इनकी छोड़ो, मरियम तुम बताओ, अब तुम्हारा क्या इरादा है? मैं क्या बताऊं, मेरे बस में ये नहीं है। मेरी अम्मी ने मुझे बड़े नाजों से पाला है, मैं उन्हें परेशान नहीं देख सकती। आप उनसे जाके बात करिए, मैं अपनी कह दूंगी। फर्जीना, इस मामले में तुम हमारी कुछ मदद नहीं कर सकती। अब मियाँ मैं पत्थर दिल तो हूँ नहीं, बोलो क्या करना है? इस जोड़ का तुम ही कुछ तोड़ निकालो, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मरियम की अम्मा समझदार है, समझ जाएगी।
कह दूंगी बेटी बाप की जगह बेटे को दे दे, लेकिन तुम्हारे अब्बा वो कभी नहीं मानेंगे। बात तो लगती हुई गई है बुआ। लेकिन अगर वो खुद इनकार कर दे तो शायद कुछ हो जाए। ठहरो, एक तरकीब है। अगर कोई बूढ़ी मुझ जैसी चालाक, अय्यार, चरित्रवान, जिसका लंबा चौड़ा नाम हो, जिसका झुकाव तुम्हारे अब्बू की तरफ कर दिया जाए, कह दिया जाए बहुत बड़ी करोड़पति है और उनकी जाने के बाद सारी दौलत उनकी, तो शायद कुछ हो जाए। तो बुआ तुम्हारी नजर में है कोई ऐसी लड़की? बिल्कुल है, और तुम तो उसे जानते भी हो। लो फिर बस बन गई बात। बुआ ये एहसान हम आपका जिंदगी में नहीं भूलेंगे। भाई शुक्र है कोई खटका नहीं है। मेरे पीठ पीछे खाना फूसी चल रही है? मेरी अपनी ही औलाद मेरी जेब काटने की फिराक है। भाई दाल में कुछ काला लगता है। लड़कियों भाई गाड़ी तैयार है, जरा मेले घूमो। अब्बाजान मैं कह रहा था मेले में आप तो जाएंगे नहीं, तो मैं इन्हें छोड़ा था वहां। नहीं नहीं फारूक मियां, हमें तुमसे कुछ काम है। काफी बड़ी हो गई है, खुद चली जाए। मरियम जरा अंगूठी लौटाती। चलो कोई हाँ तो फारूक मियां भाई तुम्हें तुम्हारी नई अम्मी कैसी लगी? अब्बाजान इस मामले में मैं बात नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे? अबे हमारी औलाद हो, हमसे बात करो। नहीं अब्बाजान। फारूक बात करो। अब्बाजान अगर सच बोलूं तो बात उतनी भी नहीं थी जितनी चढ़ा रखी थी, और शकल सूरत बिल्कुल मामूली थी। अभी तो तुम कुछ और कह रहे थे। अरे अब्बाजान वो तो मैं आपकी तरफ से कह रहा था। अच्छा मतलब तुम्हारा झुकाव मरियम की तरफ बिल्कुल नहीं। ठीक है भाई, हम सोच रहे थे कि अगर हम ही मरियम से निकाह कर लेंगे तो ये शहर वाले क्या कहेंगे। भाई तुम्हारा उससे निकाह करा देते, मगर अब तुम्हारा भी झुकाव उसकी तरफ नहीं तो जाने दो। अरे नहीं अब्बाजान मैं निकाह कर लूंगा। नहीं फारूक मियां, हम तुम पर दबाव नहीं डालना चाहते। अब्बाजान आपके लिए तो ऐसे दबाव मंजूर है। नहीं नहीं फारूक मियां, भाई शादी ब्याह का मामला बड़ा नाजुक होता है भाई, इसमें बेवी और बच्चे बने मने ना तो मनती नहीं। अब्बाजान प्यार मोहब्बत तो निकाह के बाद भी हो जाती है। नहीं फारूक, भाई हम तुम्हारे लिए दबाव सहेंगे। अब्बाजान मैं कर लूंगा ना। नहीं फारूक मियां, हम जा रहे हैं। अब्बाजान आप सच्ची सुनना चाहते हैं ना तो सुने। सुनो। अरे मरियम से तो मैं उस दिन से प्यार करता हूँ जिस दिन बाग में उसे पहली बार देखा था। हैं? वो भी तुमसे प्यार करती है? तब तो उसके घर भी गए हो। अरे 12 मरतबा गया था। तो उसकी अम्मी से मिले? अरे उसकी अम्मी ने तो सामने से निकाह का जिक्र किया था। फारूक अपने बाप के मामले में टांग मत अड़ा। टांग तो आप अड़ा रहे हैं मेरे मामले में। फारूक अपने बाप को बख्श दे बेटा। प्यार मोहब्बत में बाप बाप कुछ नहीं होता। खबीस निकल बाजी, निकल निकल यहाँ से। ओ जवान कोई भी रुकिए। क्या बात है मालिक? भाई नब्बू कोई बुरा सपना लगता है। मालिक आप इतने बड़े हो गए हो लेकिन आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ। भाई नब्बू हम एक लड़की से निकाह करना चाहते हैं। ये फारूक है, अड़ंगा डालता है। क्या बात है फारूक मियां? नंगो भाई मरियम से मैं बहुत प्यार करता हूँ और अब्बा जान है कि उसी से निकाह करने पे तुले हुए हैं। रहने दीजिए, मारेंगे। बैठिए। आपको उससे बेइंतहा मोहब्बत है क्या? अच्छा मालिक, फारूक मियां तो कहते हैं कि आपके लिए वो मरियम जैसी लड़कियों को तो कुर्बान कर ही सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा अच्छे से पेश आया कीजिए। तो भाई तो उससे कह दे कि उसे जिस मर्जी से शादी करनी है हम उसकी शादी कराएंगे। आपके अब्बा जान तो कितने मौजूद आदमी है, कहते हैं आपके लिए मरियम क्या हर लड़की कुर्बान इस देश की। फिर तो मैं अब्बा जान से माफी भी मांग लूंगा। मालिक आपका और मरियम का निकाह पक्का? पक्का। मालिक आपका और मरियम का निकाह पक्का? भाई नंबू तो पहली बार तुझ पर मेरा दिल खुश हुआ। आज तुझे कुछ देना चाहते हैं। मालिक पैसे दीजिए। रुक रुक, ये तो खाली है। मैं निकाल दूं? रुक जाइए भी, ये पकड़। मालिक ये तो खाली है। तो तुम्हारे अब्बा छोड़ कर गए थे क्या? हर बात है
अब्बाजान माफ कीजिएगा, गुस्से में थोड़ा ऊंचा हो गया था। कोई परवाह नहीं फारूक, आखिर हो तो हमारी ही औलाद, आज तक भला तुमसे कभी खफा हुए? माफ किया बेटा, माफ। तो बस अब्बाजान यही सही रही, आपकी इजाजत हो तो मैं और मरियम निकाह कर लेते हैं। अभी तो तूने कहा कि तू मरियम को छोड़ देगा। मैंने ऐसा कब बोला? अभी तूने नंबू से बुलवाया। अरे नब्बू से ऐसा कुछ नहीं बुलवाया मैंने। बना गया नंबू बेवकूफ। अरे तुम निकलो यहाँ से, हमें तुम्हारे साथ रहना ही नहीं। मालिक आंखें बंद कीजिए। अरे तू पहले इधर आ। मैं भाग जाऊंगा, आप आंखें बंद कीजिए एक बार। आंखें खोल लीजिए। ये क्या है? आपके वालिद की सेल्फियाँ। अरे ये तो सोने की है। मालिक और किस चीज की होती है? तुम तो कह रहे थे मेरे वालिद की है। औलाद तो तुम मिर्जा की ही हो। अरे नब्बू भाई रुको तो। कत्ल, खून, इंसाफ, इंसाफ, या अल्लाह मेरा गला काट डाला, मुझे मार डाला। भाई मेरा रुपया चोरी हो गया। कहाँ होगा, किस हालत में होगा? यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं, यहाँ तो नहीं। या अल्लाह किस हालत में होगा, क्या कर रहा होगा? हाय मेरा गरीब रुपया, हाय मेरा नादान रुपया। भाई तुम लोग तो यहाँ कब से बैठे हो? तुमने तो जरूर देखा होगा कि कौन मेरा रुपया ले गया। रुको भाई, मुझे तुम पर शक है? भाई दिखाओ मुझे, तुम्हारी जेब चेक कर लिया, दिखाओ। इसमें भी नहीं। या अल्लाह तुम मुझ पर शक करते हो, मगर मुझे भी तो पर शक है। अपनी जेबें दिखाओ। यहाँ भी नहीं, कहाँ गया होगा? ये सब मुझे घूरते क्यों है? इन सब ने देखा जरूर है, मगर बताना नहीं चाहते। मैं सबको फांसी पर चढ़ा दूंगा, एक एक को फांसी पर चढ़ा दूंगा। जब तब भी ना मिला मेरा रुपया तो खुद को फांसी पर चढ़ा दूंगा। मिर्जा साहब हम सब जानता हूँ। अरे उम्र गुजारी है चोरियां पकड़ते, कोनो आज ही से थोड़े यहाँ आ गए हैं। अरे हवलदार साहब, मेरे इस मामले में हर मजिस्ट्रेट को दखल देनी चाहिए, और जो ना दिलाया मेरा रुपया तो अदालत को अदालत में ना घसीटा तो मेरा नाम भी मिर्जा सखावत बेग नहीं। अरे मिर्जा साहब आप बस हमको ये बताइए कि बयान में क्या बताए थे कि डिब्बा में से कितना रुपया? कोई 10,000 रुपया गायब है। 10,000? 10,000? हाँ भाई 10,000। अब तो दादा ही बड़का भारी चोरी जान पड़ता भाई है। मामला बड़ा संगीन है, इसमें जितनी सजा मिले उतनी कम। आप ये बताइए चोरी का शंका आपको किस पर है? अब मुझे तो पूरे शहर भर पर शक है। एक काम करिए, अब पूरे शहर में बहुत कड़ी बना दीजिए, और जब भी 2-4 बज गई तो अगले गांव में भी बना दीजिएगा। अरे अरे मिर्जा साहब, पब्लिक लोग को डराना नहीं है। हम एकदम ठंडा दिमाग से सारा जांच पड़ताल करूंगा, और जैसे ही कोनो सबूत मिलता है तो चोर के हलक में अंगुली डाल के सगरिये से फिर गलवा लेंगे। हवलदार साहब हलक गला काटूं, टांग गिराऊं, छत से लटका दूं। किसको? चोर को? नहीं, मुर्गे को कह रहा हूँ। हवलदार साहब आप इस नब्बू की तलाशी लीजिए। जाओ जाके तफ्तीश कराओ। बहुत है तुम लोग का नटकी। मालगाड़ी तुम इधर ही आओ जरा। हम एकदम प्रेम से तफ्तीश करने वाला हूँ। हमको बताओ चोरी के बारे में क्या चोरी हो गई। हाँ भाई चोरी हो गई, और जब ना मिला मेरा रुपया तुझे फांसी पर लटका दूंगा मैं। अरे मिर्जा साहब, आदमी ईमानदार जान पड़ता है, फांसी के फंदा पर चढ़े बिना ही सारा हाल बता देगा। चलो बोलना चालू कराओ। यही मौका है इस नासिर से बदला लेने का। जब से इसका कदम मेरे घर में आया है मुझे दिक्कतें। अब मजा चखाता हूँ मैं इस नासिर के बच्चे को। अरे क्या सोच रहा है इतनी देर से? अब भी दे अब। मालिक मैं तो ये सोच रहा था कि आपके पास इतनी दौलत है कहाँ से? ठीक तो ठीक, तुझे बताता फिरूंगा। कहाँ रखी थी? भाई चमन में। चमन में। किसमें रखी थी? डब्बे में। डब्बा कौन से रंग का था? डब्बा तू बता कौन से रंग का था? मालिक सुनहरे रंग का था। ये कैसे पता डब्बा सुनहरे रंग का था? तूने ही चोरी करी है। ऐसा कैसे? मैंने नासिर को ले जाते हुए देखा था। हवलदार साहब इसने ही चोरी करी है, पकड़िए इसे। आप नहीं मानते तो ठीक है, मैं चला। सच कहता है मालिक? बिल्कुल सच। तो फिर बुलाओ नासिर मियां को। बुलाना क्या? आ गए नासिर मियां। जी जनाब। आओ भाई नासिर मियां जनाब, हवलदार के सामने सब बक दो। जनाब का मतलब पूछता है जैसे जानता ही नहीं, इसके जवाब में मैं क्या कहूंगा? आखिर क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? नासिर मियां
छुपा का फायदा नहीं, अब बक भी दो। अब आपको इस बात का पता लग ही गया है तो मैं इस बात को दबाना, इससे इनकार करना नहीं चाहता। मैं मौके के इंतजार में था। आप नाराज ना हो तो मैं अर्ज करूं इसकी वजह। वजह पेश करेगा कोई चोरो चक्के वाली? जी, माफ कीजिए, खता हुई सो हुई। क्यों माफ करूं? तूने जानबूझकर मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है, क्यों किया ऐसा? जी वो तो खुदा ने, मोहब्बत ने। खुदा ने मोहब्बत? अच्छा, अभय रुपए की मोहब्बत ने? जी नहीं, माफ कीजिए, मुझे आपकी दौलत की आदत नहीं। बेटा तेरी नियत का तो उसी दिन पता चलेगा जब मैं तुझे फांसी से लटका रहा हूँ। कुछ भी कहिए, इसमें सारी खता मेरी है, आपकी साहबजादी का कोई कसूर नहीं। भाई मेरी साहबजादी का नाम क्यों लेते हो? ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरा खजाना कहाँ छुपाया? आपका खजाना वो तो वही है जहाँ उसे होना चाहिए। हाँ। आपके घर में। कोई खयानत तो नहीं करी? तौबा तौबा, कैसी बात करते हैं, मैं तो उसे दूर से देख कर ही खुश हूँ। उफ वो हसीन आंखें। आंखें? डब्बे की कौन सी आंखें होती? अच्छा भाई रुपया ही हसीन है तो डब्बा भी हसीन हो गई। मैं फिर कह देता हूँ, इसमें सारी गता मेरी है, आपकी साहबजादी का कोई कसूर नहीं। भाई बार बार मेरी साहबजादी का नाम लेकर मुझे यूं परेशान क्यों करते हो नासिर मियां? जी बड़ी मुश्किल से रजामंद करवा पाया हूँ। किसे? आपकी साहबजादी हजरा को। किस चीज के लिए? निकाह के लिए। बदकिस्मती पे बदकिस्मती। हवलदार साहब अपना काम करिए और इस नासिर को जरा अगवा के जुर्म में धर लीजिए। अरे हटो, मैंने किसी को अगवा नहीं किया। और जब आपको पता लगेगा मैं कौन और क्या हूँ अजरा, भाई अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। भाई अजरा, तुझे पढ़ा लिखा कर मैंने इतना बड़ा करा और तूने इस चोर नासिर के साथ शादी की रजामंदी कर ली। मेरी भी सुनिएगा। तू सुनो, तुझे मैं फांसी पर चढ़ा। अब्बाजान, इंसानियत के जामे से बाहर ना हो। ये वो ही नासिर है जिसने मुझे मरने से बचाया था। तो उस दिन डूब मरती है, मुझे क्या, मेरी थोड़ी दौलत तो बचती और आज दिन तो ना देखना पड़ता मुझे। ये अंगूठी देखो। अदावर से मिर्जा साहब। आदाब असलम साहब, आप कब आए? बस अभी अभी। बहुत बढ़िया। क्या बात है, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। और ये हवलदार साहब यहाँ कैसे? भाई असलम साहब, इस नासिर ने मेरी रकम चोरी करी और तो और मेरी बेटी को भी बहकाता है। अरे क्या कह रहे हैं आप? किसको परवाह है आपके रुपये की? देखा कैसे जुबान लड़ाता है। असलम साहब, अब अजरा आपकी हो चुकी है, ये आपका मामला है। भाई इसको जो मजा चखाना है अच्छा खाइए, इस पर फौजदारी मुकदमा चलाइएगा। मिर्जा शिखावत बेग साहब, मैं शादी ब्याह के मामले में जोर जबरदस्ती नहीं करता, मगर इस मामले की तो इत्मीनान से तफ्तीश करूंगा। वैसे ये हमारे हवलदार साहब हैं, भाई इनसे तो हम आपको मिलाना भूल ही गए। बड़े ईमानदार अफसर हैं भाई, मामले को संगीन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। अरे आप जानते नहीं मैं कौन हूँ, मेरी शराफत की गवाही ये सारा शहर दे सकता है। मेहरबान, जरा सोच समझकर, हमें भी सारा शहर जानता है और हम आपकी गवाही को अच्छी तरह परख सकते हैं। हाँ तो मैं किसी से नहीं डरता। और अगर आप सारे शहर भर से वाकिफ हैं तो फिर आप मिर्जा नसीम को भी जानते होंगे। मिर्जा नसीम? हाँ जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि मुझसे बढ़कर उन्हें और कोई नहीं जानता। हाँ तो सुनिए, वो मिर्जा नसीम मेरे वालिद है। तुम्हारे वालिद हैं? जाओ कोई और कहानी बनाओ, और शर्म नहीं आती इस कहानी के पीछे अपना जुर्म छुपाते हो? मिर्जा नसीम करीब 16-17 बरस पहले अपने परिवार के साथ एक समुद्री सफर में निकले थे और वहां एक तूफान की चपेट पर आकर जुदा हो गए। हाँ, अगर उनके एक 7 बरस के बेटे और बूढ़े नौकर को बचा लिया गया था। मैं वही बेटा हूँ। उस जहाज के कप्तान ने मुझ पर रहम खाकर मुझे पाला पोसा। बड़े होकर मैंने फौज में नौकरी कर ली, मगर एक रोज मुझे खबर मिली कि मेरे वालिद अभी जिंदा है, तो मैं उनकी तलाश में निकला और इस शहर में आके मेरी आंख इनकी साहबजादी हजरा से लड़ गई। बस फिर मैंने इनके यहाँ नौकरी कर ली और मेरे वालिद को ढूंढने के लिए मेरे नौकरों को भेज दिया। अच्छा बेटा। अच्छा, तो इस चीज की गवाही कोई और भी दे सकता है? गवाही? बिल्कुल, वो बूढ़ा नौकर, वो जहाज का कप्तान और ये मेरे वालिद की अंगूठी जो वो अक्सर पहना करते थे। हाँ, ये कहानी मैंने भी सुनी है। इसका मतलब वैसे आप ही मेरे भाईजान हैं? मरियम, क्या साला। बेशक पूरी मेरी बहन है मरियम। ए खुदा, तेरे कुदरत के करिश्मे भी हजार है। आओ मरियम, नासिर बेटा, मैं ही तुम्हारा वालिद मिर्जा नसीम हूँ। वाह क्या कहानी है। गले लग जाओ। भाई अब तो तुझे पता चल गया तेरी नालायक औलाद है। भाई मेरी दौलत दिला। मेरे नासिर ने चोरी किया, समझ नहीं सकता। कौन कहता है मैंने चोरी की? नंबू कहता है। नंबू
अरे नंबो, अरे बता नासिर ने चोरी करी? हम तो तब से यहीं बैठे हैं, किसी ने देखा हमने कुछ भी कहा हो? हवलदार साहब, आपने इस नंबो की तलाशी ली थी, आपने इसका बयान लिया था, आप बताइए। अरे हम तो जानते ही थे कि नंबू एक नंबर का झूठा है, लेकिन इतना बड़ा झूठा है ये नहीं जानते थे। भाई मुझे ये सब नहीं पता, मुझे मेरी दौलत चाहिए, नहीं तो एक एक को फांसी पर लटका दूंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है अब्बाजान, आपका दौलत मेरे पास सही सलामत है। वाह बेटे फारूक, आज तुझ पर नाज हो रहा है, ला ले। नहीं अब्बाजान। हैं? क्यों भाई? पहले मरियम। मरियम नहीं मिलती, रुपया रुपया दे। रुपया भी नहीं मिलता। फारूक मरियम। ए नब्बू, पकड़ अब्बाजान को और छोड़ना मत जब तक मरियम नहीं मिल जाती। फारूक रुपया। अब्बाजान मरियम। रुपया। मरियम। रुपया। मरियम। मरियम। रुपया। मरियम। रुपया। मालिक आज नहीं छोड़ूंगा इस बुढ़े को, मैं देखता हूँ ये भी क्या कर लेता है। फारूक तू मरियम रख, जरा रुपया दे। ये हुई ना बाप वाली बात। क्या कर लेता है तू? हैं? अच्छा मिर्जा जी, मिर्जा जी, क्या हुआ? मैं कह रहा था कि इस दोहरी शादी को पूरी कर ली जाए अब। नहीं भाई, हमारे पास रुपया नहीं है अभी। अरे हमारे पास बहुत है, चिंता मत करिए। तो ठीक है करा दो, मगर हमारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं। अरे हम सिलवा देंगे, कोई नहीं। तो करा दो, हमें क्या? मालिक असल रुपया दीजिए ना, क्यों भाई? आपने मुझे सुबह वायदा किया था। हमने कोई वादा नहीं किया। मालिक आपने किया था, भूलिए मत, एक दे दीजिए। ये, वाह तो बड़ी जानी पहचानी। अरे धरिया मिर्जा साहब, अच्छा कुत्ते, तो तू भौंकता था।